अमेरिका के लॉस एंजलिस में हाल ही में संपन्न हुए चर्चित ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता फिल्म ओपेनहाइमर ने। ये फिल्म एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर बनी है। क्या आप जानते हैं कि ओपेनहाइमर को दुनिया के सबसे घातक हथियार यानी एटम बॉम्ब को बनाने के लिए जाना जाता है। ये ओपेनहाइमर की ही देन थी जिसकी वजह से दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर एटम बॉम्ब से हमला किया था। ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी मानव सभ्यता शुरू होने के पहले से ही इंसान जानवरों और अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा करना सीख गया था। सभ्यता शुरू होने के कुछ समय बाद ही इंसान ने अपनी सुरक्षा के कई और इंतजाम भी कर लिए थे। 20वीं सदी आने तक इंसान ने अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए मिसाइल्स, लड़ाकू विमान, बॉम्ब, टैंक, तोप इत्यादि हथियारों की व्यवस्था कर ली थी। रही सही कसर एटम बॉम्ब ने पूरी कर दी और हद तो तब हो गई जब दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बॉम्ब गिराकर वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। पर ये सभी खतरनाक हथियार उन अस्त्रों के सामने कुछ भी नहीं है जो भारत में पिछले कई युगों में होने वाली भीषण लड़ाइयों में इस्तेमाल होते रहे हैं। प्राचीन भारत में उपयोग होने वाले कई अस्त्रों में सबसे फेमस है ब्रह्मास्त्र। लेकिन ब्रह्मास्त्र के अलावा भी ऐसे कई अन्य भयानक अस्त्र हैं जो इससे भी अधिक शक्तिशाली हुआ करते थे। इन सभी अस्त्रों को चलाने के लिए कुछ गुप्त मंत्र होते थे और इनको चलाने के कुछ नियम भी थे। कौन से थे वह दिव्य अस्त्र? कितने शक्तिशाली थे ये? क्या आज भी वह अस्त्र पाए जाते हैं? महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ उन दिव्य अस्त्रों का? जानेंगे आज इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मशिरा के बारे में। जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मदेव ने बनाया था, उसी प्रकार ब्रह्मशिरा का निर्माण भी ब्रह्मदेव ने ही किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मास्त्र ब्रह्मदेव के एक सिर को दर्शाता है, जबकि ब्रह्मशिरा ब्रह्मदेव के चारों सिरों को प्रदर्शित करता है। ब्रह्मशिरा ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि इसमें ब्रह्मदेव के चारों सिरों की शक्ति थी। इसके प्रयोग से ब्रह्मास्त्र को भी समाप्त किया जा सकता था। इस अस्त्र के आवाहन की क्षमता केवल भगवान परशुराम, अर्जुन और महर्षि अग्निवेश के पास थी। देवताओं और असुरों के संग्राम के समय असुर राज जालंधर ने ब्रह्मशिरा का उपयोग देवताओं के विरुद्ध किया था। महाभारत के इतिहास के अनुसार इसका उपयोग अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित को मारने के लिए किया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ के शिशु को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद आता है एक और अत्यधिक शक्तिशाली अस्त्र जिसका नाम है नारायणास्त्र। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ये भगवान विष्णु यानी नारायण का अस्त्र है। ये बहुत अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी भी है। एक बार चलाए जाने के बाद इसे रोक पाना असंभव होता था। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा को अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार मिलता है, तो अश्वत्थामा बदला लेने के उद्देश्य से पांडवों पर नारायणास्त्र चला देता है। क्योंकि इसको रोकना असंभव था, इसलिए भगवान कृष्ण ने सभी को इस अस्त्र के प्रति समर्पण करने को कहा। इसके बाद सभी पांडवों ने इसके आगे अपने अस्त्र शस्त्र समर्पित कर दिए, जिसके बाद ही इसे रोका जा सका। अगर नारायणास्त्र को रोकने के लिए कोई गलती से दूसरा अस्त्र चला दे तो सभी का विनाश निश्चित होता था। अगला अस्त्र है ब्रह्मदंड। दरअसल ये कोई अस्त्र नहीं था जिसको गुरु अपने शिष्यों को देते थे या जिसको तपस्या द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। ब्रह्मदंड असल में एक छड़ी हुआ करती थी। यहाँ दंड का अर्थ है छड़ी, जिसे ऋषि महर्षि अपने पास रखा करते थे। ये छड़ी तब एक घातक अस्त्र का रूप ले लेती थी जब कोई ऋषि इसमें अपनी शक्तियां और ऊर्जा डालता था। ब्रह्मदंड को अस्त्र के रूप में उपयोग करने का विवरण इतिहास में भी मिलता है, जब महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से महर्षि विश्वामित्र के विनाशकारी अस्त्रों को समाप्त करके उन्हें पराजित कर दिया था। तो ये एक छड़ी यानी दंड था जो कि महर्षि वशिष्ठ के आध्यात्मिक तेज के कारण ब्रह्मदंड बन गया था। पशुपतिनाथ यानी स्वयं भगवान शिव का अस्त्र है पाशुपतास्त्र। पूरी सृष्टि का विनाश करने की क्षमता रखने वाला यह अस्त्र भगवान शिव, माँ काली और आदि पराशक्ति का हथियार है। त्रिदेवों के तीनों महाअस्त्रों यानी ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र में सबसे विनाशकारी पाशुपतास्त्र को ही माना गया है। सबसे पहले पाशुपतास्त्र का उपयोग स्वयं भगवान शिव के द्वारा ही किया गया था जब उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था।
रामायण में पाशुपतास्त्र को चलाने की शक्ति केवल भगवान श्री राम, ऋषि विश्वामित्र और रावण के पुत्र मेघनाद के पास थी। महाभारत में ये अस्त्र केवल अर्जुन के पास था, जिसको पाने के लिए अर्जुन ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी। इस अस्त्र में ब्रह्मास्त्र को भी रोकने की शक्ति है। पाशुपतास्त्र को उपयोग करने का सबसे बड़ा नियम ये था कि उसे अपने से निर्बल और निहत्थे योद्धा पर नहीं चलाया जा सकता था। अगर इस नियम को नहीं माना गया तो ये अस्त्र उसको चलाने वाले का ही सर्वनाश कर दिया करता था। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि का समय पूरा हो जाता है तो महादेव सृष्टि का विनाश करने के लिए पाशुपतास्त्र का ही उपयोग करते हैं। इस अस्त्र को प्राप्त करने का गुप्त मंत्र भगवान शिव द्वारा सील कर दिया गया है ताकि कलयुग में कोई भी इसका दुरुपयोग न कर सके। सभी महायोद्धाओं में से केवल भगवान परशुराम और रावण के पुत्र मेघनाद के पास ही ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र होने का वर्णन मिलता है। इतिहास में पिछले सभी युगों में हुए महायुद्धों में सबसे अंत में हुआ युद्ध महाभारत के कुरुक्षेत्र का युद्ध है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि महाभारत के युद्ध के बाद सभी दिव्य अस्त्र कहाँ चले गए? क्या अस्त्र विद्या और उनसे जुड़े मंत्र आज भी कलयुग में उपयोगी हैं या नहीं? क्या कलयुग का मनुष्य इन अस्त्रों का उपयोग कर सकता है? दरअसल महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचने वालों में से केवल श्री कृष्ण, अर्जुन और अश्वत्थामा ही ऐसे थे जिनको अस्त्र विद्या का ज्ञान था। जैसा कि हम जानते हैं कि अस्त्र विद्या का दुरुपयोग करने के कारण अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने कलयुग के अंत तक जीवित रहने का श्राप दिया था। इस श्राप के कारण अश्वत्थामा अपनी सारी अस्त्र विद्या भूल गया था। अर्जुन ये बात जानते थे कि अस्त्र विद्या भविष्य में लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए अर्जुन ने अपनी अस्त्र विद्या का ज्ञान आगे किसी को नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ये बात जानते थे कि कलयुग आने का समय निकट है और कलयुग में मनुष्य अस्त्र विद्या का दुरुपयोग करेगा, इसलिए कृष्ण ने स्वयं भी अपनी अस्त्र विद्या का ज्ञान किसी को नहीं दिया। इस तरह कृष्ण की मृत्यु के बाद अस्त्र विद्या का भी अंत हो गया। आज कलयुग में ये अस्त्र विद्या किसी के पास नहीं है और इन अस्त्रों को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मंत्र निष्क्रिय हो चुके हैं। जो लोग ओपेनहाइमर को एटम बॉम्ब जैसे खतरनाक हथियार बनाने का श्रेय देते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि एटम बॉम्ब से कई गुना अधिक विनाशकारी और शक्तिशाली दिव्य अस्त्र युगों युगों तक भारत में उपयोग होते रहे हैं। लेकिन आज के समय में वे सभी दिव्य अस्त्र और उनको चलाने की कला समाप्त हो चुकी है। महाभारत के युद्ध के बाद द्वापर युग खत्म होने और कलयुग आने के पहले अस्त्र विद्या समाप्त हो चुकी थी, जिससे इन अस्त्रों का दुरुपयोग कलयुग के मनुष्यों द्वारा न किया जा सके। वीडियो को लेकर अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बाबा महाकाल।